नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देने के दावे के साथ सत्ता में आई विष्णुदेव साय की सरकार, यानी डबल इंजन की सरकार के करतूत किस तरीके से विधानसभा में उजागर हो रहे हैं और मंत्री किस तरीके से गोलमाल जवाब देने लगे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, यह बेहद ही हैरान कर देने वाला है। अभी आपने कहा कि भुगतान ज्यादा नहीं हुआ, तो जांच समिति किस बात का पैसा वसूल कर रही? आपने कहा एमबी के आधार पर भुगतान। नहीं, ये माननीय सदस्य महोदय, मैंने आपको बताया जो एमबी में लिखा था उसके आधार पर भुगतान, और उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें एमबी के आधार पर भुगतान कब हुआ है, परंतु निरंतर के आधार पर जो मान्य है सीनियर विधायक हैं अजय चंद्राकर। उन्होंने एक सड़क को लेकर जब पीडब्ल्यूडी मंत्री विजय शर्मा से जवाब चाहा तो पहले तो वे भ्रष्टाचार होने की बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे थे, यानी अपने मुंह से नहीं बोल रहे थे। और जब अजय उन्हें स्कूली बच्चों की तरह समझाया, मान लो काम 100 रुपये का था, मैं ऐसा बता देता हूं, काम खत्म हो गया 110 रुपये में, आपके हिसाब से तो भुगतान कितना हुआ है? 160-70 रुपया। मेरा ये कहना है कि कार्य कितने का हुआ और भुगतान कितने का हुआ, माप बुक में जो दर्ज है उससे ज्यादा का भुगतान हुआ है क्या? इस समझाने के बाद इस बात को स्वीकार किया गया कि भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि आखिरी तक यह बात नहीं कही गई, ठेकेदारों से वसूली की भी बात बता दी गई, कुछ इंजीनियरों के सस्पेंड करने की बात भी कही गई। सस्पेंड वे हुए हैं नहीं हुए हैं ये आप समझ सकते हैं इस जवाब से कि तत्कालीन समय में नाम पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, एक नाम पढ़ा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पढ़ा जा सकता है। तो ठीक है, अब आप बता रहे हैं तो मैं पढ़ देता हूं। अनिल राठौर जी थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनके विरुद्ध जांच किया जाएगा। दामोदर सिंह सिदार थे, वो तत्कालीन कार्यपालन अभियंता थे वहां पर, उनको निलंबित करके विभागीय जांच करके जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। तारकेश्वर दीवान जो एसडीओ थे वहां पर, उनको निलंबित करके विभागीय जांच की जाएगी। आरबी पटेल वहां सहायक अभियंता एसडीओ थे, निलंबित करके विभागीय जांच की जाएगी। एक उप अभियंता थे, दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया, उनको छोड़ करके अरुण साहब, एक मिनट साहब, आप बात क्यों ना पूरा भाई, इसीलिए बोल रहा हूं, मुझे ही बोलने दीजिए। रविकांत सारथी जी थे जो उप अभियंता थे, वो सब इंजीनियर थे, उनको निलंबित किया जा चुका है। ठेकेदार के विरुद्ध वसूली के जांच आदेश हो गए हैं, एफआईआर का आदेश हो गया है, ब्लैक लिस्ट पीडब्ल्यूडी में किया गया है और ब्लैक लिस्ट करके जिला स्तर पर भी काम को खत्म कर दिया गया है। ऐसे में भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देने के दावे का क्या आज के इस दौर में या इस सरकार में भ्रष्टाचारियों को जमकर संरक्षण दिया जा रहा है? क्योंकि सवाल सिर्फ पीडब्ल्यूडी विभाग का नहीं है, सवाल तो राजस्व विभाग का भी है, जहां पटवारियों और तहसीलदारों के तबादले पर पैसा लेने का मामला भी सामने आया था। पटवारियों की जो आरआई परीक्षा हुई थी पदोन्नति को लेकर, उसमें भी लेन देन की बात आई। जल जीवन मिशन में किस तरीके से खेल हुआ है, क्या वह ठेकेदार, अधिकारियों और मंत्री बंगले के नेक्सस का असर नहीं? तब ऐसे में विष्णु के सुशासन का क्या होगा, हम आपको एक एक करके सब कुछ बताते रहेंगे।